हेलो मैं ब्यूटीफुल लवली सोल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड दिस इज पिक कार्ड रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपको लेके। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1 गिफ्ट एंड दिस इज पाइल नंबर 2 हाउस। आप इन दोनों में से कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों कार्ड्स दे सकते हैं, दोनों कार्ड्स की रीडिंग्स देख सकते हैं। इनकी जो टाइम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आप लोग की रीडिंग। हाय मैं ब्यूटीफुल लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने गिफ्ट का कार्ड चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सो वेलकम टू माई चैनल। अगर आप पहले से ही मेरे चैनल पे हैं तो वेलकम बैक टू माई चैनल। प्लीज हमारे चैनल का हिस्सा बनिएगा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। प्लीज हमें बताइए करंट पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी इनके पर्सन है, क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है इनको लेके। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। आई डोंट नो व्हाई। एंड सिर्फ ये आपको लेके कंफ्यूज नहीं है। पाइल नंबर 1 आपके पर्सन अपनी खुद की लाइफ में भी इस टाइम बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। एंड उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि इनके करियर में या तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस वजह से ये लव लाइफ पे भी प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, let me just decrease the temperature of my AC. Okay, yeah, so I was just getting this feeling कि ये पर्सन काफी कंफ्यूज है आपको लेके और अपनी लाइफ को लेके इस टाइम पर। Let me see, please spirit guides। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी करंट एनर्जी से, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं आप, काफ़ी एंजाइटी है आपको। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्टेबल विद दिस पर्सन। एक आपको लगता है कि आपका इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है इट्स अ डिवाइन कनेक्शन एंड आप एक्चुअल में कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग चाहते हैं इस पर्सन के साथ। एक फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं स्टेबिलिटी की तरफ एंड इस पर्सन के साथ आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली चाहते हैं। एक स्टेबल कनेक्शन यहाँ पर आप चाहते हैं। इवन यू आर थिंकिंग कि आप काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं एंड अगेन कुछ लोग यहाँ पे घर बसाना चाहते हैं। तो मे भी हो सकता है कि पर्सन ये आपको किसी अरेंज सेटअप के थ्रू मिले हो। इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अगर नहीं भी है तो कुछ लोग यहाँ पे कॉलेज या वर्क प्लेस भी हो सकता है। व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स। बट द मेन थिंग दैट आई एम गेटिंग दैट यू आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन। आप एक्चुअल में इस कनेक्शन को लेके एफर्ट्स लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन को लेके। इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन को लेके। Okay, we have 9 of Swords, feeling difficult to sleep, sleepless nights, stress, overthinking, King of Cups. You want an emotional connection with this person. आप चाहते हैं कि पर्सन आपको इमोशनली स्टेबिलिटी दे या इमोशनली एक्सप्रेस करें वो जो आपके लिए फील करते हैं। एंड आप चाहते हैं कि अनकंडीशनल लव हो, जहाँ पर एक मेच्योर तरीके से इस कनेक्शन को आपके पर्सन जो है वो आगे लेके जाएं या इसको बैलेंस आउट करें। बट एट द सेम टाइम आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंजाइटी अगेन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड। सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग थ्रू द दशा ऑफ मून। मून की दशा चल रही है यहाँ पे, या शनि में राहु या केतु की दशा चल रही है। इस तरीके की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट येस, एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग कि यूनिवर्स इज ऑल्सो वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर करियर। आपको अपने करियर के डायरेक्शन में भी लेके जाया जा रहा है, जो मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ और सेपरेटेड हो। यू ऑल्सो हैव अ चाइल्ड, आपका कोई अपना बेबी भी है इस पर्सन के साथ या कोई किड भी है। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक। आप वेट कर रहे हो कि पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करें या बात करें, बिकॉज आप चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हो। बट एट द सेम टाइम आप ये भी चाहते हो कि ये पर्सन आपसे बात करें या एंड आपके साथ एक अच्छा व्यवहार हो इस पर्सन का, इमोशनली एक अच्छा कनेक्शन बनाए या आपके साथ डीप कनेक्शन बनाए, एक्सप्रेसिव हो ये पर्सन। काइंडली जस्ट इग्नोर माई नेल्स। मेरी थोड़ी सी नेल पेंट उतर गई एंड एक्चुअली नॉट इन अ मूड टू चेंज हेड। ओके, चलिए देखते हैं अबाउट दिस पर्सन कि इस पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। तो अगर आपकी करंट एनर्जी मैच करे तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। अगर आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि नहीं अभी भी ये रीडिंग आपके लिए है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स और पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स। प्लीज हमें बताइए इनके पर्सन की करंट थॉट्स एनर्जी क्या है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस डेक में मैं रिवर्स ट्रीट नहीं करती हूँ। 4 of Wands, इनके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है इनको लेके। मून, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेविल,
Okay. Hierophant. Wow, this is weird actually. Bottom of the deck Justice reverse में आया है actually. Okay, let me just put it over here. Your cards are telling me some kind of a story. मे बी आपका जब इस पर्सन के साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ तो इन्होंने आपको ये साइन दिया था दैट ये किसी स्टेबल कनेक्शन के लिए देख रहे हैं. दे आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल कनेक्शन. हो सकता है ये पर्सन ने आपको साइन दिया था. स्टार्टिंग में पर्सन आपको काफी स्टेबल लगे ये पर्सन, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेट भी किया है, बातचीत भी करी है. इवन ये चीज अभी भी थोड़ी बहुत है. बट द कार्ड विद दिस डेविल एंड विद हायरोफेंट, एक तो दोनों ऑपोजिट है. सो डेविल एंड विद दिस हायरोफेंट आई एम जस्ट सीइंग दैट येस कुछ यहाँ पर कार्मिक लेसन्स हैं इस पर्सन के साथ. पहली बात तो अगर मैं ये कहूँ कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, तो काफी ज्यादा यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपके साथ. मून का कार्ड है. दिस पर्सन इज हाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स. ये पर्सन जिस भी रीजन से आपको लाइफ में मिले हैं, कुछ भी इन्होंने आपको बताया है, बट स्टिल ये पर्सन काफी चीजें आपसे छुपा रहे हैं. दे आर शोइंग यू दैट दे आर लाइक आई एम ए वेरी ब्लाइंड पर्सन. जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बताऊंगी. ये आपको दिखाते हैं कि ये बहुत रूल्स रेगुलेशन पे चलते हैं, बहुत मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, इन सबको बहुत मानते हैं, किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं या अपनी बात के बहुत पक्के हैं. बट इन रियलिटी विद दिस कार्ड ऑफ डेविल आई एम सीइंग लॉट ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर. आई एम सीइंग को डिपेंडेंसी इशू. यहाँ पे रनर और चेजर वाली एनर्जी भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई प्लीज यूनिवर्स. इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इनको लेके, इनके पर्सन की एक्चुअल में करंट एनर्जी क्या है इनको लेके. ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द 10 ऑफ swords. दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक इन दिस कनेक्शन. ये पर्सन इस कनेक्शन में एक्चुअल में स्टक फील कर रहे हैं. स्टार्टिंग में ये पर्सन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत एंथुजियाज्म मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्चुअली. काफी ज्यादा एक्साइटेड है ये पर्सन. स्टार्टिंग में बहुत क्यूरियस थे, इन्होंने काफी जल्दी जल्दी आपकी तरफ स्टेप्स लिए. बट लेटर ऑन अब आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज बिट डिफरेंट. जो है वो बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, काफी कंफ्यूज आप फील कर रहे हैं. एंड विद दिस कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन आई एम जस्ट गेटिंग दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक. ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं. 10 ऑफ swords दिखाता है ये पर्सन हर्ट भी है बिकॉज ऑफ समथिंग. अब देखिए ये एक इनकी एनर्जी है. अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पास्ट में इनके कुछ कनेक्शंस रहे हैं जहां से ये बाहर तो आ गए बट पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये अपने करंट रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आप लोग पहले कनेक्शन में थे, कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से पर्सन जो है बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए या होपलेस हो गए इस कनेक्शन को लेके, कि अब इनको लगता है कि चीजें शायद उस तरीके से ठीक नहीं हो सकती हैं. एंड दिस पर्सन इज वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम्स ऑन सोशल मीडिया. बहुत ज्यादा टाइम ये सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं. मे बी दिस पर्सन इज टॉकिंग यू और वॉचिंग वियर्ड वीडियोज, कुछ रैंडम वीडियोज ये पर्सन देख रहे हैं इस टाइम. इफ दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग विद यू, बिकॉज काफी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बातचीत यहाँ पर नहीं हो रही है. एंड इफ दिस इज समवन न्यू, अगर ये पर्सन कोई न्यू है तो मैं ये कहूंगी सॉरी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जस्ट गिव सम टाइम टू दिस कनेक्शन. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये पर्सन बहुत एक्साइटेड हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, एंड अगले दिन बिल्कुल शांत, कोई बातचीत नहीं या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है. सो आई एम गेटिंग दिस ऑन एंड ऑफ एनर्जी विद दीज कार्ड्स ओवर हियर. एंड अगर ये कनेक्शन आपकी लाइफ में अरेंज मैरिज के थ्रू आया है तो भी आई वुड सजेस्ट यू टू गिव सम टाइम टू दिस कनेक्शन. इट्स रियली नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज ये पर्सन श्योर नहीं है व्हाट दे रियली वांट इन देयर लाइफ, बिकॉज डीप डाउन ये खुद भी अपने आप को जानते नहीं है. एंड दैट्स द ओनली रीजन कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन को लेके. कुछ लोग ये केसेस में हो सकता है दैट ही इज और शी वट एवर इट इज दे आर स्टिल टॉकिंग विद देयर एक्स, या अभी भी उनके साथ ये कॉन्टैक्ट में है, अभी भी ये उनको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या कहीं ना कहीं वहां से एक कनेक्शन है, कॉर्ड्स कनेक्टेड है इस पर्सन की अपने पास्ट के किसी पर्सन के साथ. एंड दैट्स द ओनली रीजन ही इज करेंटली फीलिंग डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद यू ऑन अ डीपर एंड इमोशनल लेवल. वो चीज यहाँ पर है. लेट्स सी मोर अबाउट इट. प्लीज यूनिवर्स, क्या थॉट्स हैं इनके हमारे व्यूअर्स को लेके, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लेके इनके थॉट्स क्या है. वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट. आपके आने से इस पर्सन की सोच बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है इनकी सोच में. एक डेथ एंड रीबर्थ सिचुएशन हुई है कि आपके आने से इनका जो दुनिया को देखने का नजरिया है ना, वो बहुत चेंज हुआ है. एंड ये उस चीज को एक्चुअल में अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में कि आपके आने से ये चेंज इनमें आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आया है आपके आने से.
यस, एस ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन को लगता है दैट यू आर समवन हु इज वेरी क्लियर। या तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है, या तो आपने कुछ ना कुछ इनसे रूडली बात करी है, ऐसा कुछ हो सकता है। या इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हैं इनके कंपैरेटिवली चीज़ों को लेके। ऐसा इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लगता है कि आपको पता है कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू और व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। इस तरीके की इस पर्सन को आपकी एनर्जी लगती है। इवन दिस पर्सन ऑल्सो थिंक कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे इनसे थोड़ा सा अपर लेवल पे हैं, या यू आर मोर स्पिरिचुअल देन दिस पर्सन। ऐसे इस पर्सन को लगता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है अपने बारे में, आपको ज़्यादा ज्ञान है अपने आप को लेके। एंड बिकॉज इट ऑलवेज हैपन व्हेन वी नो आवर सेल्फ मोर। अगर हम अपने आप को जानते हैं, अपने सोल को जानते हैं, तो वहाँ पर हमारे ऑरा में भी बहुत चेंज आता है। बेशक हम कैसे भी दिखते हो, सामने वाले पर्सन को जो अट्रैक्शन होता है वो हमारे ऑरा से होता है, बिकॉज वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड। अंदर से एक इनर पीस है, तो वो चेहरे पे भी नजर आती है। तो वो ही सेम चीज इस पर्सन को लगता है, बेशक आपको लगता हो या नहीं लगता हो, बट यस, इस पर्सन को ये लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत, इनकी सोच में बहुत बदलाव आया है। एंड आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके बहुत क्लियर हो और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऐसा इस पर्सन को यहाँ पर लगता है। एंड कुछ लोगों को तो ये भी लगता होगा कि आप बहुत रूड हो या बहुत ब्लंट हो। इस तरीके की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो इस पर्सन को लगता है। यस, अट्रैक्शन है, काफ़ी अट्रैक्शन है इस पर्सन को, नो डाउट अबाउट दैट। इनके पर्सन के करंट थॉट्स क्या है इनको लेके, स्पिरिट टाइप। पेज ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से ये पर्सन में भी हो सकता है आपके साथ अभी बिहेव कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैन यू सी दैट? अगेन वी हैव दिस कार्ड, एवरीथिंग इज फाइन। सो या, दिस पर्सन इज कंप्लीटिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल। ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे ही इज रियली अपसेट। इनको लग रहा है इनकी लाइफ में चीजें खत्म हो चुकी है और कुछ आगे का इनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स आई एम सीइंग कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन एक मैच्योर लेवल पे यहाँ पे नहीं हो रहा है। शुरू में बेशक हुआ होगा, बट थोड़ा सा इस पर्सन को आपकी तरफ से भी ये चीज लगती है कि शायद आप भी थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से कम्युनिकेट करते हो या अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हो। इनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है कनेक्शन में बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू जो है वो काफी मेजर आ रहा है इसके अंदर। Okay, let me pull few more cards to see more about it. Let's see energy of this connection. Please universe, please spirit guides. इस connection की actual में energy क्या है? What is the energy of this connection? इस connection की actual में energy क्या है? टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। मे बी आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी बन जाए इस कनेक्शन में, बट जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पर अगर ये पर्सन नए हैं, पुराने हैं, वट एवर द केस इट इज, यू हैव टू गिव सम टाइम। थोड़ा सा टाइम लेके आपको इस कनेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप एकदम से डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होगी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, अब और क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इनको इस कनेक्शन को लेके। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light and I love you. Okay, so with this card, I am a bit confused because I am not exactly getting this energy that this person actually saying these things to you. Let me see. Please spirit guides, how will you clarify this card? Please spirit guides, आप इस कार्ड को कैसे clarify करेंगे? Okay, emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception. Yes, I was right about that. मुझे exact feeling नहीं आ रही थी कि person ऐसा सोच रहे हैं। तो distort your perception, cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. आप में से कुछ लोगों को लगता है that this person is really, really in love with you. आई एम रियली सॉरी, बट आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ लगती है कि पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं तो स्टिल ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन किसी और के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जीज देख सकते हैं, बट येस, ये पर्सन अपनी चीज़ों में बहुत डूबे हुए हैं इस टाइम, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ राइट नाउ। इस पर्सन को बहुत ज़रूरत है अपने कुछ नेगेटिव बिहेवियर पे, हैबिट्स पे वर्क करने की। एंड हम एक हैबिट में बहुत टाइम से चल रहे हैं, हमारे माइंड को लगता है यही राइट चीज़ है और इसी तरीके से हम चीज़ें करते हैं तो वो बेस्ट होती है। लेकिन जब आगे जाके चीज़ें उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनती नहीं है तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हम कितने अनलकी हैं, गॉड हमारा साथ नहीं दे रहा है और हमारी लाइफ में इतनी
मिजरेबल चीजें हो रखी है, मतलब वी आर फीलिंग मिजरेबल अबाउट इट, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट, बट इनको अभी ये नहीं पता कि जिस चीज को ये सोच रहे हैं कि वो स्ट्रैटेजी या जो भी पुरानी हैबिट्स लेके आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि वो अच्छे हैं, तो दैट्स नॉट ट्रू। इनको कुछ ना कुछ उसमें मेजर चेंज लाना है, क्योंकि वो आगे के इनके रास्ते रोक रही है, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि पर्सन अभी किसी चीजों में फंसे हुए हैं। तो विद दिस कार्ड आई एम गेटिंग दिस एक्स्ट्रा मैसेज फॉर यू कि आपकी भी ये एनर्जी है कि आप बहुत इमोशंस में डूबे हुए हैं, जिस वजह से कि आपकी जो सोच है, जो विजन है, वो क्लाउडेड हो चुकी है, आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं पाइल नंबर 1, एंड कोई भी डिसीजन क्लियरली नहीं ले पा रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत डीपली जानते हैं, लाइक यू फील सम काइंड ऑफ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग। बट देखिए, लाइफ में मोस्टली कनेक्शन पास्ट लाइफ के ही होते हैं, इसलिए हमें बहुत फेमिलियर फील होता है उस पर्सन के साथ, बट सारे कनेक्शंस आपको लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन सिखाने आए हैं। तो अगर आप इस बेसिस पे किसी कनेक्शन में रह रहे हैं कि नहीं, आपको कुछ पास्ट लाइक कनेक्शन फील होता है, जबकि वो कनेक्शन बहुत टॉक्सिक है, वहां पे कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रिस्पेक्ट नहीं है, बट स्टिल आप उस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि आपको वो फील होता है कि कुछ पास्ट लाइफ का है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, ये ही मेरे लिए ही इज द वन या शी इज द वन, तो दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू। एंड आपके केस में मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी दिख रही है कि यू नीड टू लेट गो वट एवर यू आर थिंकिंग। आप इमोशनल लेवल पे जो सोच रहे हैं उससे थोड़ा बाहर है कि थर्ड पर्सन के तरीके से इस कनेक्शन को देखिए, तो देखिएगा आपको बहुत कुछ समझ आएगा इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड फिर आप बहुत ईजिली डिसीजन ले पाएंगे इस कनेक्शन को लेके। लेट मी सी कि एंजल आंसर कार्ड के थ्रू हम क्या देख सकते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं विद दिस कार्ड्स। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है चीजों के लिए, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि अभी चीजें यहाँ पर बन नहीं पा रही है। तो पाइल नंबर 1, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस कनेक्शन, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और पिक कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं, या मैं वहाँ रेमेडीज डालती हूँ, वैदिक रेमेडीज, जॉब, लव लाइफ को लेके, आप वो भी वहां पर देख सकते हैं। एंड अगेन, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप जिस भी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, bye, take care. Lovely, pile number 2. So let me start your reading. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है या नहीं है। बिकॉज द रीजन बीइंग फॉर दैट इज कि मैं हमेशा, स्पेशली अगर मैं करंट फीलिंग या थॉट्स या कुछ भी ऐसे टॉपिक देखती हूँ जो सेंसिटिव होते हैं, उसमें मैं करंट एनर्जी की रीडिंग इसलिए प्रोवाइड करती हूँ। एंड इवन whenever I do my personal reading, मेरी पर्सनल रीडिंग में हमेशा ये इंक्लूडेड होती है, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। इसका रीजन क्या होता है कि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अदरवाइज यही होता है कि हम बहुत रीडिंग सुनते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें सुन लेते हैं जिससे कि नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ना आपको पता है, फिर पूरा दिन खराब हो जाता है, कुछ लोग के तो वीक्स एंड मंथ खराब हो जाते हैं। तो यही इसका रीजन है। तो अगर ये आपसे मैच करेगी तो वेल एंड गुड है, नहीं करती है बट फिर भी थोड़ा सा आपको इंट्यूटिवली लगता है कि नहीं दिस इज फॉर यू, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। अदरवाइज तो आप कोई और फाइल चूज कर सकते हैं और किसी और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोगों को रेड कलर बहुत पसंद है, पर्पल कलर बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे अभी एक स्वान दिखाई दी है, एक ही दिखाई दी है, दो नहीं दिखाई दी है। दो होती तो मैं कह सकती हूँ कि इट्स सम काइंड ऑफ अ सोलमेट कनेक्शन या कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे, बट एक स्वान दिखाई दी है मुझे यहाँ पे अभी। यू आर लुकिंग फॉर अ पीस, पाइल नंबर 2, कुछ इनर पीस आपको अपनी लाइफ में चाहिए, कुछ ढूंढ रहे हैं आप अपनी लाइफ में। यू आर सर्चिंग समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, योर सोल इज सर्चिंग समथिंग। यस, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। अगर आप लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है तो आपको उसको अपने अंदर हील करने की जरूरत है। फॉरगिव देम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट करना मुश्किल है तो माफ तो कर ही दीजिएगा, आपकी लाइफ ज्यादा इजी हो जाएगी। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है स्पिरिट गाइड्स, जितने भी लोग पाइल नंबर 2 की वीडियो देख रहे हैं। मून, फीलिंग इमोशनल राइट नाउ, पाइल नंबर 2।
काफी इमोशनल आप लोग इस टाइम फील कर रहे हैं। मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट इमोशंस, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट जो हमारी दबी हुई फीलिंग्स होती है उस बारे में भी कार्ड जो है यहाँ पर बात करता है। एंड विद दिस कार्ड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जो आप चाहते हैं पूरे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ रही है जिस वजह से काफी इमोशनल आप हो रखे हैं इस टाइम। कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव फील हो रहा है। इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फुल मून, बिकॉज मैं उसी दिन ये रीडिंग कर रही हूँ, तो उस वजह से भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? वाओ, ओ माय गॉड, यू गाइस आर रियली हॉट। पाइल नंबर 2, आपको लगे ना लगे बट डेफिनेटली यू आर। एंड एक एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप लोग सिंगल है, ये इस पर्सन के लिए नहीं है बिकॉज अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, हर किसी के लिए चीजें डिफरेंट होती है, बट इफ यू गाइज आर सिंगल, बहुत जल्द यू आर गोइंग टू मीट योर डिवाइन पार्टनर। जो पर्सन आपकी किस्मत में लिखा हुआ है आप उससे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन फॉर यू एंड यूनिवर्स आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नो मैटर आपका क्या जेंडर है बट यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट। यहाँ पे एक सेल्फ लव की भी बहुत प्यारी सी स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी आ रही है, दैट यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर बिल्डिंग अप योर सेल्फ। इस तरीके की एनर्जी बहुत बहुत सूदिंग सी एनर्जी है, बहुत पीसफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल सी एनर्जी फील हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं बैठे हैं और आपके फेस पे वो ठंडी हवा आपको लग रही है, इट्स जस्ट लाइक दैट। इतनी अमेजिंग मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। तो कुछ एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत टाइम से आप डिजायर कर रहे हैं, एंड कोई चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, कोई ब्लेसिंग आने वाली है। बट वो एक ऐसी चीज है जैसे कि आप यू आर सिटिंग समवेयर, वो आपके पीछे से निकल रही है और फिर आपके आगे आएगी। मीन्स करंटली यू आर अनेबल टू सी दैट, अभी आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, बट इट इज गोइंग टू कम इन योर लव लाइफ। एंड आपको तब ऐसा रियलाइज होगा कि यूनिवर्स सुनती है, यूनिवर्स एक्चुअल में सुनती है, ये आपको रियलाइज होगा तब। ओके, चलिए देखते हैं प्लीज यूनिवर्स इनकी करंट एनर्जी क्या है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है अपनी। We have the card of 5 of Cups. We have the card of the Wheel. You guys are going through some kind of a karmic cycle right now. Pile number. Just a second. Okay, yeah. So pile number 2, आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी कार्मिक साइकिल चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, या कोई एक साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, समथिंग लाइक दैट, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, स्पेशली इन योर लव लाइफ। विद दिस कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड राइट नाउ, यू आर जस्ट फीलिंग शैटर्ड राइट नाउ। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, एंड दिस इज योर ईगो एक्चुअली। पाइल नंबर 2, ये आपका ईगो आपको ऐसा फील करा रहा है, बिकॉज ईगो क्या होता है कि वो हमारा लाइफ में बिल्ड होता है धीरे धीरे, हम लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वो आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करता है ईगो, दैट्स अ गुड थिंग। बट आपका सोल, डीप डाउन योर सोल नोज दैट कि ये चीजें जो है ना ये टेम्परेरी है, इन चीजों से कोई कुछ खराब नहीं होने वाला, कुछ असर नहीं होना वाला। बट येस, यू आर लिविंग बिट इन योर ईगो, थोड़े से, जैसे कि दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप सिर्फ सोल की उसमें रहें एनर्जी में, या सिर्फ ईगो की सुने, ऐसा भी नहीं है। दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट लास्ट ईगो भी इसलिए जरूरी है बिकॉज यू आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक नहीं होके तो कर्मा नहीं हो पाएगा, राइट। थोड़ी सी वो वाली एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत है। दैट्स द ओनली रीजन कि आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स अभी आ रही है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट शफल दीज कार्ड्स फॉर यू। Pile number 2 की spirit guides, thank you so much, help me to help them, to guide them, to heal them। Pile number 2 की spirit guides, इनके पर्सन के current thoughts and feelings क्या है इनको लेके इनके पर्सन की current thoughts and feelings क्या है। We have the card of 8 of Wands, we have the card of High Priestess, we have the card of the Hermit। Okay, for some of you guys शायद आप no contact situation में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। देयर ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं,
प्लीज यूनिवर्स, ये पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन फील्स कि इस कनेक्शन में लेके कुछ कंपेटेबिलिटी इश्यूज हैं एंड ईगो की वजह से भी इस कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ईगो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जिस वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आ रहे हैं। ये पर्सन भी इस कनेक्शन में स्टक महसूस कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, काफी इंट्यूटिव सोल आप हो, काफी इंटेलिजेंट हो, वेल एजुकेटेड भी लग सकता है कुछ लोग के लिए। इस पर्सन को आपको देख के ऐसा लगता है। एंड कुछ लोग के लिए कनेक्शन हो सकता है सिर्फ फिजिकल चीजों से स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू गाइस। कुछ लोग लिए हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, ये पर्सन किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में, बट यू आर स्टिल वेटिंग दैट मे बी दिस पर्सन विल टॉक विद यू। ये कुछ क्लैरिटी देंगे आपको लाइफ में, या कुछ ना कुछ बातचीत आपकी यहाँ पर होगी, वो भी एनर्जी है। क्योंकि ये हो सकता है कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपसे काफी एज में बड़े हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एज डिफरेंस ज्यादा हो आप दोनों के बीच में। When it comes to इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, सो व्हाट आई एम सीइंग विद दिस कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स दैट just a second, okay, yeah, so I was saying that with this card of 5 of Pentacles, what I'm seeing, and please kindly ignore my nails, I didn't get a time to just remove it. So yeah, with this 5 of Pentacles, I am seeing कि इस पर्सन को लग रहा है कि इस कनेक्शन में थोड़ा सा कंपेटेबिलिटी इशू है, या आप लोगों ने अगर इस कनेक्शन में रिलेशनशिप को ट्राई भी किया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें नहीं बन पाएगी। कुछ लोग लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट दिस पर्सन इज फेसिंग सम फाइनेंशियल इश्यूज इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ राइट नाउ, जिस वजह से उनको लगता है कि कल्चरल या कास्ट डिफरेंसेस है या स्टेटस का कोई डिफरेंस है एंड शायद चीजें यहाँ नहीं बन पाएगी। लेट मी सी प्लीज यूनिवर्स, जस्ट अ सेकेंड। काफी आपकी मेमोरीज भी रही है इस पर्सन के साथ, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जो अच्छी गुड मेमोरीज रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स। इनके पर्सन की करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है इनको लेके, जस्ट अ सेकेंड। इनके पर्सन की करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है इनको लेके। वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट, वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 8 of Pentacles and 4 of Cups. This person is not very much satisfied with this connection, pile number 2. ये person इस connection को लेके बहुत ज़्यादा satisfied नहीं है। And अभी I am just seeing with this card of 8 of Pentacles, इस person को ऐसा लगता है कि इन्होंने इस connection पे effort डाले हैं but फिर भी कोई अच्छा result नहीं मिला। इस person को ये भी लगता है कि आपका काफ़ी strong connection है, कुछ ना कुछ it is related with something। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ फील होता है, बिकॉज वी हैव द हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस ओवर हेयर। सो यस, डेफिनेटली एक वाइब आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पास्ट लाइफ में आप लोग, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि हस्बैंड या वाइफ रहे हो विद दिस पर्सन, या कुछ ना कुछ आपका रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पर इस पर्सन के साथ रहा हो जो यहाँ पर आ रहा है। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। आई रियली वांट टू पुल फ्यू मोर कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स इस चीज को क्लैरिफाई करिए। थैंक यू। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है इनको लेके। मे बी आप दोनों काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होते थे। आई डोंट नो व्हाई आई सेड होते थे। प्लीज यूनिवर्स, इफ दिस इज समवन न्यू, ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज एक्चुअली बिट इन अ डिफरेंट जोन राइट नाउ। मीन्स कि ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा, इवन दिस पर्सन इज अगर ये आपको कह रहे हैं कि अवेलेबल है, बट स्टिल ये पर्सन बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है अभी अपनी लव लाइफ में। कुछ भी रीजन उसका हो सकता है, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। यस, दिस पर्सन वांट सम काइंड ऑफ अ, इस पर्सन की एक फैंटेसी है रिलेशनशिप को लेके, और वो उसी तरीके की चीज लाइफ में चाहते हैं। बट अगेन ये अभी बहुत ज्यादा ईगो में जी रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ है कि ये पर्सन जो है इतना ईगो में आ गया दैट दिस पर्सन एक्चुअली ब्लॉक्ड यू एंड ये बिल्कुल आपसे बातचीत यहाँ पे नहीं कर रहे। उस तरीके की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर हो सकती है पॉसिबल। Okay, so for some of you guys, I also feel this person also think that you are someone like मे बी आप अपनी लाइफ में इस टाइम काफी कुछ अचीव कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो इस पर्सन को लगता है, और मे बी यू डिजर्व समथिंग बेटर, ये भी इस पर्सन को लगता है। प्लीज यूनिवर्स, इनके लिए क्या थॉट्स हैं इस पर्सन के, इनको लेके, पाइल नंबर 2 को लेके इनके थॉट्स क्या हैं यूनिवर्स।
इस पर्सन को लगता है आप बहुत गिविंग नेचर के हो, पाइल नंबर 2, कि आप बहुत गिविंग नेचर के हो, यू गाइज आर रियली काइंड, काफ़ी गिविंग हो। आपने मे भी हो सकता है इस पर्सन को हेल्प करिए, या तो फाइनेंशियली या फिर किसी न किसी तरीके से आपने इस पर्सन को हेल्प या सपोर्ट किया है, जो ये पर्सन एक्चुअल में जिसको लेके ग्रेटफुल है, दिखाए या ना दिखाए, बट डीप डाउन दिस पर्सन इज एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर दैट। दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि अभी बहुत सारी, लाइक आई एम जस्ट सीइंग दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर समथिंग वेरी स्टेबल राइट नाउ। बहुत ज्यादा रेडी ये पर्सन नहीं है। फॉर सम ऑफ यू गाइज हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के थ्रू इस पर्सन से मिले हो और आप कंफ्यूज हो कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, बिकॉज ये पर्सन हो सकता है बहुत ज्यादा आपसे बातचीत नहीं करते हैं, व्हाट आई एम सीइंग विद दिस कार्ड्स, बट विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन देमसेल्फ। ये पर्सन अभी अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। दे रिस्पेक्ट देयर फैमिली, दैट्स वाई दे आर इन अ कनेक्शन विद यू, बट एट द सेम टाइम दे वॉन्ट टू वर्क ऑन देमसेल्फ। ये पर्सन की थॉट फीलिंग्स क्या है इनको लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को लगता है दैट यू गाइज आर रियली इंडिपेंडेंट। आप हो या नहीं हो, इस पर्सन को ऐसा ही लगता है दैट यू गाइज आर रियली इंडिपेंडेंट, और मे बी यू लव लग्जरी थिंग्स और आइटम्स, यू लाइक टू ट्रैवल, ये सब आपको पसंद है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। एंड इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे भी खुश हो। ऐसा कुछ, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ सच इतना बड़ा इशू नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, इनकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। नाइट ऑफ चालिसेस, दिस पर्सन लाइक्स यू, पाइल नंबर 2, दे एक्चुअली लाइक यू। इन्होंने भी कुछ रोमांटिक फैंटेसी सोची है आपके साथ, ऐसी बात नहीं है, बट येस विद अदर कार्ड्स आई एम सीइंग कि ये पर्सन अपने ईगो को ऊपर रख रहे हैं बाकी सारी चीजों को लेके, एंड दैट्स द ओनली रीजन की चीजें नहीं बन पा रही हैं इस कनेक्शन में अभी तक, एटलीस्ट। इवन दिस इज समवन न्यू और दिस इज समवन ओल्ड। अगर ये अरेंज मैरिज के थ्रू भी मिले तो थोड़े बहुत ही एफर्ट्स ले रहे हैं, वेयर ही इज और शी इज मीटिंग विद यू। आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग ही, बिकॉज यू नो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम यूजिंग दैट, तो आप अपने हिसाब से उसको प्लीज चेंज कर लीजिएगा। बट येस, दिस पर्सन इज समवन, मे बी दे आर टेकिंग यू ऑन अ डेट और टॉकिंग विद यू, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कहता है ना कि 100% नहीं दे रहे हैं ये पर्सन, और यही रीजन है, थोड़ा सा ईगो फैक्टर यहाँ पर है इस पर्सन का, जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि इनकी लाइफ में और भी चीजें हैं जहाँ पर इनको अभी वर्क करना चाहिए लाइफ के अंदर। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी कैन सी विद अदर डेक। लेट मी सी दैट, प्लीज यूनिवर्स, इनको आप क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स, इस कनेक्शन को लेके आप इन लोगों को एक्चुअल में क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ओके, वी हैव दिस कार्ड एम्ब्रेस, healing. Imagine yourself and your loved, beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. It's really necessary for you to heal yourself, pile number 2. आपको अगर लाइफ में, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, उसका रीजन ये भी है कि आपको भी अपनी लाइफ में हीलिंग की जरूरत है। शुरू में तो मैंने कुछ लोगों को कहा भी था कि फैमिली रिलेटेड कुछ चीजें हैं जहां पर आपको हील करने की जरूरत है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। बट दिस कार्ड आई एम फीलिंग कि आपको अपने इमोशंस और फीलिंग को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अपने आप से भागने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप से ये बोलना है या ये पूछना है कि अगर आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अगर आप बहुत कॉल मैसेजेस कर रहे हैं या बिल्कुल बात नहीं कर रहे, या जिस भी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये आपके किसी पास्ट के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है या किसी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है? और अगर यस रिलेटेड है तो आप उस चीज से अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज तो पीछे रह गई है। अगर आप अभी भी उस चीज को आगे लेके आ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपके कनेक्शंस में प्रॉब्लम लेके आ रहा है। Let me see with angel answer card what else we can see over here. Let me just pull ये वाला कार्ड निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं पाइल नंबर 2 को स्पिरिट गाइड्स आप क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। ट्रेजर आइलैंड, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आई एम सॉरी अगर मैंने अभी पाइल नंबर 3 बोला होता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट येस आपकी लाइफ में एक ट्रेजर है, आपकी लाइफ में एक अनकंडीशनल लव है। इफ यू गाइज आर मैरिड विद दिस पर्सन, ट्रस्ट मी, चीजें इन फ्यूचर ठीक होंगी। यहाँ पर
जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन यूनिवर्स। आप में से कुछ लोग वो ट्रस्ट खोते जा रहे हैं, फेथ खोते जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यू आर जस्ट गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ साइकिल जो बहुत जरूरी है आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। बी असर्टिव, यस, बी क्लियर, आपको क्या चाहिए और उसी चीज पे आपको टिके रहना है, तभी आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर पाओगे। चाहे ये पर्सन हो, चाहे कोई और पर्सन हो, आपके लिए क्लियर रहना बहुत जरूरी है कि मुझे ये चीज चाहिए। एंड आपके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आपको अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की भी जरूरत है। आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों से कन्विंस हो जाते हैं एंड जो एक्चुअल में आपको करना होता है उस चीज से, उस पाथ से आप लॉस्ट हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। उस चीज पे आपको टिके रहने की बहुत जरूरत है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, सो यस, मेडिटेशन आपकी लाइफ में आंसर्स लेके आएंगी। अगर आप रिलैक्स होकर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे। एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल रीडिंग, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर और पिक कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं। मैं और रेमेडीज भी डालती हूँ, आप वहां पर वो भी देख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस रीडिंग, मैच करती है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।